नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में लॉकडाउन का आगाज, पुलिस की तलाशी मुहिम, गैर जरूरी अवाम को घरों से न निकलने की तरगीब। सुबह 6 से 10 बजे तक बाजारों में गैर मामूली चहल पहल। नमाज ईद घरों में ही अदा करें, उलमा कराम का मुत्तफका फैसला। वेबिनार से वजीर दाखिला, कमिश्नर पुलिस का भी खिताब। कोरोना वायरस से निजात के लिए बदस्ते दुआ हूं, आमदुल मुस्लिमीन से बैरिस्टर उवैसी की अपील। जेडी मेटला में खातून का कत्ल, नामालूम हमलावरों की तलाश जारी। और कुकटपल्ली डकैती और कत्ल वारदात का मौमा हाल, 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार, मसरूका रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शवाल का चांद नजर नहीं आया है। ईद उल फित्र जुमा 14 मई को मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना सैयद शाह कौल बादशाह शीतारी की सदारत में मुनक़िद हुआ। मुल्क के किसी भी इलाके से रुयत की इत्तला नहीं मिली है। 29 रमजान 12 मई को माह शवाल का चांद नजर नहीं आया। जुमेरात 13 मई को 30 रमजान होगी। जुमा 14 मई को इक्कुम शवाल करार पाएगी। इजलास में मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना महमूद पाशा कादरी, मौलाना सज्जाद पाशा, मौलाना अली पाशा मूसवी, मौलाना शेख अहमद शुत्तारी और दूसरे भी मौजूद थे। रियासत में लॉकडाउन का आगाज हो गया है। शहर में चहारशंबे की सुबह 10 बजते ही बाजार बंद करा दिए गए। पुलिस की तरफ से चौकसी अख्तियार करते हुए जगह जगह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। अवाम को गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने की ताकीद की जा रही है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट के दरमियान बाजारों में गैर मामूली चहल पहल देखी गई। अवाम ईद की खरीदारी में भी मसरूफ नजर आए, लेकिन छोटे ताजरीन ने इस तरह से अचानक के लॉकडाउन पर मायूसी का इजहार किया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। शहर की सड़कों पर चहारशंबे को सुबह 10 बजे के बाद सन्नाटा देखा गया। पुलिस ने 10 बजते ही बाजारों को बंद करवा दिया। शहर के अहम तिजारती मराकिज मदीना बिल्डिंग, पत्थर गट्टी, चार मीनार, लाड़ बाजार, शाली बंडा, गुलजार हाउस, याकूतपुरा, बड़ा बाजार, मलकपेटगंज, बाबा नगर, चंद्रैन गुट्टा, बारकस, मल्लेपल्ली, नामपल्ली, टोली चौकी, शेखपेट, हुसैनी आलम चौक, मंडी मीर आलम, पुरानी हवेली, छत्ता बाजार और दूसरे इलाकों में दुकानें 10 बजते ही बंद कर दी गई। 10 बजे के साथ ही शहर की सड़कों पर सन्नाटा देखा गया। पुलिस ने जगह जगह चेक पॉइंट कायम कर दिए हैं। बैरिकेड्स लगाकर भी आने जाने वालों के दस्तावेजात की जांच की जा रही है। ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद, जिसमें शोबा सेहत और मीडिया के लोग शामिल हैं, इन्हें इस्तेशना रखा गया है। गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के जो अब अहम चौराहों पर चौकस देखे गए हैं, दूसरी तरफ वेस्ट जोन के हिमायू नगर, टप्पा चबूतरा, आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की तरफ से 10 बजे के बाद तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। दस्तावेजात की भी जांच की गई।
غیر ضروری نکلنے والوں کی گاڑیوں کو بھی تحویل میں لیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ لاک ڈاؤن پر سختی کے ساتھ عمل ہوگا۔ عوام کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ منگل کی دوپہر تلنگانہ کابینہ کے اجلاس کے فوری بعد لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ منگل کی رات 9 بجے تک بھی بازاروں میں چہل پہل دیکھی گئی تھی۔ حکومت کے اس اچانک لاک ڈاؤن کے اعلان سے عوام نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ پڑوسی ریاستوں جیسے کرناٹک اور تمل ناڈو میں لاک ڈاؤن کے اعلان کے 2 دنوں کے بعد لاک ڈاؤن پر عمل ہوا تھا، لیکن دوپہر 2 بجے کے بعد لاک ڈاؤن کا فیصلہ لیتے ہوئے چہارشنبے کی صبح 10 بجے سے لاک ڈاؤن پر عمل شروع ہو گیا۔ پولیس کی طرف سے واجبی ضرورت کے لیے نکلنے والوں کو ہی آنے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ پولیس سختی کے ساتھ دستاویزات کی جانچ کر رہی ہے اور عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر نہ کریں، ایک ایسے وقت جبکہ عید الفطر کے لیے چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ یقینی طور پر عوام میں اچانک لاک ڈاؤن سے مایوسی دیکھی گئی ہے۔ پہلے ہی حکومت کی طرف سے یہ کہا جا چکا تھا کہ عیدگاہوں میں نماز کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہوں گے۔ صبح 10 بجے کے بعد سے دوپہر تک شہر سناٹے کا منظر پیش کرتا ہوا دکھائی دیا۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے بھی لوگ باہر نہ آئے۔ ہمارے نمائندے کاشف علی خان، نعمان، عبدالحفیظ اور عبدالماجد نے مختلف علاقوں سے فلم بندی کرتے ہوئے ان نظاروں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے چہارشنبے کی صبح 6 بجتے ہی شہر کے اہم تجارتی مراکز پر دکانیں کھل گئی تھی۔ جنوبی شہر کے اہم تجارتی مراکز پر 6 بجے سے ہی غیر معمولی ہجوم دیکھا گیا۔ عید کی خریداری کے لیے بھی دور دراز کے علاقوں سے لوگ مدینہ بلڈنگ، پتھر گٹی، گلزار ہاؤس، چار مینار، لاڑ بازار اور شالی بنڈا کے پاس خریداری میں مصروف نظر آئے۔ تاجرین کا یہی کہنا تھا کہ اچانک لاک ڈاؤن سے انہیں نقصان ہوا ہے، کیونکہ عید کے لیے انہوں نے قرض لے کر مال جمع کیا تھا، لیکن اچانک لاک ڈاؤن کے اعلان سے انہیں نقصان ہوا ہے اور اب 6 بجے سے 10 بجے تک کاروبار سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف پھل فروخت کرنے والے تاجرین بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ رمضان کے دوران افطاری کے لیے شام میں پھلوں کی فروخت ہوا کرتی تھی، وہ بھی اب متاثر ہوئی ہے۔ سبزی فروشوں نے بھی شکایت کی ہے کہ اچانک اس طرح کے فیصلے سے انہیں غیر معمولی نقصان ہوا ہے۔ صبح کے اوقات میں شہر کے اہم منڈیوں میرالم، مادنا پیٹ منڈی، مونڈا مارکیٹ، سکندرآباد، گڈی ملکاپور، ریتو بازار اور دوسرے سبزیوں کے بازاروں میں بھی ہجوم نظر آیا۔ لوگ عجلت میں خریداری کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ پولیس کی طرف سے اہم تجارتی علاقوں کے پاس چوکسی دیکھی گئی۔ گروسری سٹورز جیسے ڈی مارٹ، مور، ریلائنس فریش اور دوسرے سٹورز پر عوام کی قطاریں دیکھی گئیں۔ اسی دوران کمشنر سٹی پولیس انجنی کمار نے شہر کے مختلف زونز کا دورہ کیا اور آخر میں ساؤتھ زون کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے پولیس انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر پولیس نے زون کے اداروں کو لاک ڈاؤن پر عمل آوری کو یقینی بنانے کے سلسلے میں ضروری ہدایتیں دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے کہا کہ صبح 10 بجے سے ہی پولیس عہدیدار اہم چیک پوائنٹ پر لاک ڈاؤن کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ بڑے شہروں جیسے ممبئی، بنگلور اور دہلی کے مقابلے حیدرآباد میں کیسز اور اموات کی تعداد کم ہے، لیکن اس میں مزید کمی کے لیے لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے۔ کمشنر پولیس کا کہنا تھا کہ اگر لاک ڈاؤن پر مؤثر طریقے سے ان 10 دنوں کے دوران عمل کیا گیا تو کیسز میں اور بھی کمی ہوگی۔ انجنی کمار نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران طبی شعبے سے وابستہ تمام خدمات کو استثناء رکھا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ باہر نکلتے وقت مریض کے بارے میں دستاویزات ساتھ رکھنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بین ریاستی اور بین ضلعی پاس کی ضرورت ہے۔ متعلقہ ڈی سی پی دفتر سے پاس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ حکومت کی طرف سے جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ عوام کی سلامتی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر پولیس نے شادی بیاہ کی تقاریب اور آخری رسومات و تدفین سے متعلق بتایا کہ شادیوں کے لیے صرف 40 مہمانوں کو ہی مدعو کیا جا سکتا ہے اور آخری رسومات اور تدفین کے لیے صرف 20 افراد کو ہی اجازت ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں
ये चेक पोस्ट का पर्पस है कि मोबिलिटी बिल्कुल कम से कम हो। गवर्नमेंट जियो के मुताबिक जिन लोगों को एग्जेम्पशन मिला है, जैसे मेडिकल सर्विसेज, इसेंशियल आइटम्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, उनको छोड़कर बाकी किसी को इजाज़त नहीं है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी एक जियो निकला है जिसमें कुछ लोगों को एग्जेम्पशन कैटेगरी में रखा गया है, उनको भी एग्जेम्पशन दिया गया। बाकी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बिना मतलब का रोड पर नहीं आए। अगर बिना मतलब का आप इधर उधर रोड पर घूमते हुए जाएंगे तो आपकी गाड़ी भी सीज होगी और आपके खिलाफ क्रिमिनल केस भी होगा अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। हैदराबाद में लगभग 180 से ज़्यादा चेक पोस्ट है। हर चेक पोस्ट पे हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं और इनिशियली हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरन सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने तेलंगाना में कोरोना के केसेस में कमी पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने तेलंगाना को दरकार ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स और अद्वियात के कोटे में इजाफा करने का तयक़ुन दिया। मरकजी वजीर ने चारशंबे के दिन मुख्तलिफ रियासतों के वज़रा के साथ कोविड की सूरत हाल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। प्रगति भवन से वजीर फाइनेंस हरीश राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि पहली लहर के दौरान किए गए इक़दाम में रियासती हुकूमत ने मजीद इजाफा किया है। रियासत में 53,775 बेड्स मौजूद हैं, जिनमें 20,738 ऑक्सीजन बेड्स हैं। 3,264 ICU बेड्स मौजूद हैं। वजीर सेहत ने बताया कि घर घर बुखार सर्वे किया जा रहा है। इस काम के लिए 27,039 टीमें काम कर रही हैं। सर्वे के दौरान कोरोना मुतासिरीन को अद्विया की किट फराहम की जा रही है। अब तक 60 लाख मकानात में बुखार का सर्वे किया गया और रियासत में चारशंबे से लॉकडाउन पर भी अमल किया जा रहा है। हरीश राव ने बताया कि रियासत के अलावा दीगर रियासतों के मरीज भी तेलंगाना में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसलिए तेलंगाना को मख्तस करदा 450 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के बजाय 600 मैट्रिक टन ऑक्सीजन फराहम की जाए। यौमिया 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन फराहम किए जाएं। हर रोज तेलंगाना के लिए 2 लाख टेस्टिंग किट की जरूरत है। इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दूसरे टीके के लिए 1,29,00,000 वैक्सीन की जरूरत है। हरीश राव ने कहा कि रियासत को फौरी 2,000 वेंटिलेटर्स फराहम किए जाएं। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा है कि आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। कोविड से निपटने के लिए तश्कील दी गई टास्क फोर्स टीम का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस मौके पर टास्क फोर्स की क़यादत करने वाले KTR ने कहा कि रियासत में ब्लैक फंगस पर मुतहरिक रहें, इसके लिए अद्वियात फराहम की जाएं। वजीर मौसूफ ने बताया कि रियासत में ऑक्सीजन की सरबराही और इसके इस्तेमाल का हुकूमत ऑडिट करेगी। KTR ने कहा कि रियासत भर में एक ही हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, इसके लिए इक़दाम किए जाएं। जिले सतह पर कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर वज़रा निगरानी करें। KTR ने कहा कि टास्क फोर्स टीम के इजलास मुसलसल जारी रखते हुए एक मनसूबाबंद हिकमत अमली के साथ आगे काम किया जाए। शहर व अजला से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम और दीगर अहम शख्सियतों ने रियासत में लॉकडाउन के सबब ईद की नमाज घरों में अदा करने की आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है। मसाजिद में मुताल्लिक़ा खिदमत गुजार महदूद अफराद ही नमाज अदा करें। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ उलमा कराम व मिल्लत के अकाबरीन के साथ तकरीबन 3 घंटे तवील वेबिनार के बाद बताया कि ये मुत्तफ़क़ा फैसला किया गया कि लॉकडाउन के सबब चूँकि मसाजिद में इज्तिमा की इजाज़त नहीं है, इसलिए ईद की नमाज घर पर अदा करें। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन के क़वायद की पाबंदी करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो लॉकडाउन के मुखालिफ रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस से मुल्क व रियासत और इंसानियत को महफूज रखने बदस्ते दुआ होने की तलकीन की। इस वेबिनार में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत बतौर खास शरीक हुए और उन्होंने ईद के दिन एहतियात को मलहूज रखने और घरों में नमाज की अदायगी की सलाह दी। अमीर जामे निज़ामिया मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, शेखुल जामे मुफ्ती खलील अहमद, अमीर जमात इस्लामी मौलाना हामिद मोहम्मद खां, सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मुफ्ती क़यासुद्दीन, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना अनवार अहमद, मौलाना सैयद महमूद पाशा क़ादरी ज़रीनकुल्ला, मौलाना मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना सईद क़ादरी, मौलाना आल मुस्तफ़ा क़ादरी, मौलाना शेख शफीक आलम, शहर के दीगर ज़ामाए मिल्लत के अलावा
अजला, मेदक, संगारेड्डी, आदिलाबाद, निर्मल, महबूब नगर, करीम नगर, निजामाबाद और दीगर इलाकों के उलमा कराम व अहम शख्सियतों ने इस वेबिनार में शिरकत करते हुए आमदुल मुस्लिमीन से कहा कि वो ईद सादगी से मनाएं, नमाज घरों पर ही अदा करें। ये पैगाम मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमान हजरात के लिए दे रहा हूँ। हमने अभी वेबिनार किया जिसमें मुफ्ती इकराम, जिसमें मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती गयास रशादी साहब और दीगर उलमा इकराम तेलंगाना के ज़िला के इस वेबिनार में शामिल हुए। हम तमाम ने मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला लिया है कि हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन का जियो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम मस्जिद की और दीगर मजहबी इबादत गाहें बंद रहेंगी, और मेरी आपसे गुजारिश है कि ईद की नमाज आप अपने घर में अदा करिए। मस्जिद में सिर्फ 2 या 3 लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि हम मस्जिद को वीरान नहीं कर सकते। इस वेबिनार में होम मिनिस्टर साहब को भी हमने कह दिया है, उन्होंने भी कहा है, डीजीपी साहब से मैंने बात की है। तो मेरी आप तमाम हजरात से अपील है कि ईद की नमाज हमको अपने घर में पढ़ना है। हमारे मुकामी मस्जिद में 3 से 4 अफराद जो मस्जिद के खिदमत गुजार हैं अदा करेंगे। कोविड का पूरा लिहाज रखिए, मास्क पहनिए, लॉकडाउन के गाइडलाइंस को फॉलो करिए। यकीनन इस लॉकडाउन से गरीबों पर बहुत बड़ा तकलीफ बनेगी। मैं शुरू से लॉकडाउन के ख़िलाफ़ रहा हूँ, मगर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, ऑर्डर है और हुकूमत ने जियो भी जारी किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ईद की नमाज घर में पढ़िए। और जो मुफ्ती इकराम ने कहा है कि या तो इशराक़ या चाश की नमाज़ पढ़िए, या फिर अगर कोई घर में काबिल है तो वो ईद का खुतबा भी दे सकते। बहरहाल घर में ईद की नमाज़ पढ़ना है, कसरत से दुआ करिए और डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वबा से पूरे मुल्क को छुटकारा दिला दे। तेलंगाना रियासत में अल्लाह इसको खुशहाल बना दे, तमाम इंसानियत को अल्लाह इस वबा से छुटकारा दिला दे। आप तमाम से फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि ईद की नमाज अपने घर में पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में चारशंबे को कोविड के 4723 नए केसेस दर्ज किए गए। 31 अमवात की तस्दीक हुई है। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 5,11,711 बताई गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 4,49,744 बताई गई। चारशंबे को 5,695 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस की तादाद में गैर मामूली कमी हुई है। 59,133 एक्टिव केसेस बताए गए। जुमला अमवात की तादाद 2,834 तक पहुंच गई है। हैदराबाद में 745 केसेस दर्ज हुए हैं। रंगारेड्डी में 312, संगारेड्डी 114, सिद्दीपेट 161, मलकाजगिरी 305, करीमनगर 219 और दीगर अजला में भी केसेस में कमी हुई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंटरनेशनल नर्सेस डे के मौके पर रियासत की तमाम नर्सों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने कहा कि नर्सें जिस तरह से एक माँ की तरह मोहब्बत, दर्दमंदी और सब्र के साथ मरीजों की देखभाल करती हैं, वो इंसानी कुर्बानी की आला तरीन शक्ल है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वबाई मर्ज के इस मुश्किल तरीन दौर में भी नर्सेस मरीजों को जान बचाने के लिए अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा रही हैं। वज़ीर आला ने नर्सेस की खिदमात को अनमोल करार दिया। साबिक वज़ीर इत्तला राजेंद्र ने नई पार्टी तश्कील देने के लिए सरगर्मियों का आगाज कर दिया है।
राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में इज्जत नफ्स की जंग की लड़ाई अभी बाकी है, इसके लिए वो सबको साथ लेकर चलेंगे। राजेंद्र ने कहा कि वो आरएसएस को भी साथ लेकर चलेंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने टीआरएस के सीनियर लीडर डी श्रीनिवास से मुलाकात की। इस मौके पर मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। राजेंद्र ने कहा कि बहुत जल्द वो अपने फैसले से वाकिफ करवाएंगे। उन्होंने उनकी इस जंग में कायदीन को मदद करने की अपील की। डी श्रीनिवास से मुलाकात के बाद बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट एमपी अरविंद से भी राजेंद्र ने मुलाकात की। बाद में राजेंद्र ने कहा कि साबिक वजीर और बीजेपी लीडर ए चंद्रशेखर के मकान पहुंचकर भी उन्होंने मुलाकात की है। 1 घंटे की मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि मुस्तकबिल में बीजेपी की मदद दरकार होगी। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने बोलारम के कंटोनमेंट हॉस्पिटल का दौरा करते हुए उसे कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने के तरीक़ेकार का जायजा लिया। किशन रेड्डी ने कहा कि जितना जल्द हो सके इसे कोविड हॉस्पिटल के तौर पर तब्दील किया जाए। मरकजी हुकूमत इसके लिए फंड जारी करेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि अवाम के ताउन के बगैर कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मुल्क में फौज, रेलवे, एम्स और मरकजी हुकूमत के इख्तियार के हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से लॉकडाउन के बारे में पोस्टर्स और प्लेकार्ड्स के जरिए अवामी शऊर बेदार किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पोस्टर्स को जारी किया। इस मौके पर साउथ जोन के पुलिस ओहदेदार अपने हाथों में पोस्टर्स और प्लेकार्ड्स थामे हुए देखे गए। इसमें अवाम से कोविड कवायद की पाबंदी करने की अपील की गई। प्लेकार्ड्स पर गैर जरूरी सफर न करने, घरों पर रहने, मुसलसल हाथों को धोने, समाजी फासला बरकरार रखने और मास्क इस्तेमाल की अपील दर्ज देखी गई। शहर के पुराने शहर को लेकर गुज़िश्ता चंद दिनों से दिल्ली के तबलीगी मरकज की तरह गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, लेकिन ताज़ा आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पुराने शहर में कोरोना वायरस मुतासिरीन की तादाद 5% से भी कम है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों और शहर के दूसरे नए इलाकों में कोविड मुतासिरीन की तादाद 40 से 50% बताई गई। पुराने शहर के पब्लिक हेल्थ सेंटर पर यौमिया कई टेस्ट किए जाते हैं और यहां पर 5% से भी कम लोग मुस्बित पाए गए। बताया गया है कि 10 मई को पुराने शहर के 18 हेल्थ सेंटर में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए गए थे। दारुशफा हेल्थ सेंटर पर 50 अफराद के मुआयने किए गए, उनमें से सिर्फ एक की रिपोर्ट मुस्बित आई। दारुशफा, आजमपुरा और याकुतपुरे के पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पर 99% कोविड के टेस्ट निगेटिव आए हैं। याकुतपुरे के 2 पब्लिक हेल्थ सेंटर में एक भी मुस्बित केस नहीं पाया गया। बताया गया है कि 471 टेस्ट यहां किए गए थे, जिनमें से एक भी कोविड से मुतासिर नहीं था। बाज़ तिब्बी माहिरीन का यह मानना है कि पुराने शहर के अवाम की ग़िज़ा की वजह से यहां पर कोविड के असरात में कमी देखी गई। इसके अलावा पुराने शहर में ज़्यादातर जो ग़िज़ाओं का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से भी क़ुव्वत मदाफ़त यहाँ के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तेलंगाना के दूसरे इलाकों में एक दिन में पहले 75,000 यानी कि जिस तरह से कहा गया कि 75,290 टेस्ट किए गए थे, इनमें से 4,108 मुस्बित पाए गए। एक तेलुगु अखबार ने भी इस बारे में तफसीली रिपोर्ट शाया करते हुए कहा कि पुराने शहर में कोविड के फैलाव को लेकर जिस तरह से गुमराहकुन खबरें फैलाई जा रही हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पुराने शहर में दूसरे इलाकों की बनिस्बत कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी है। हालिया एक हफ्ते के दौरान पुराने शहर को लेकर न सिर्फ वखामी तेलुगु मीडिया बल्कि कौमी मीडिया पर भी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई थी। सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस सजनार ने CSRCSC के ताउन से कोविड-19 मेडिकल केयर सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया था। हैदराबाद में कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से मजीद 200 बिस्तरों का इजाफा किया गया। साइबर सिक्योरिटी काउंसिल का इस सिलसिले में दूसरी तंजीमों ने ताउन किया है। इस सेंटर के क़याम में ताउन करने वाले नुमाइंदों ने कमिश्नर पुलिस सजनार से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। कमिश्नर पुलिस सजनार ने 5 दिनों के अंदर इस सेंटर के क़याम पर जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में एक हॉटलाइन नंबर कायम किया गया, जिस पर डॉक्टर मुफ्त मशवरे के लिए दस्तियाब रहेंगे। ये नंबर 08045811138 है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 08045811138। मजीद तफसीलात के लिए 8801424070 या फिर 900257 058 पर रब्त पैदा किया जा सकता है।
रियासत तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक तूफान बादोबारा, गर्ज और चमक के साथ बारिश, ज़ालाबारी की पेशकशी की गई है। एक तरफ रियासत के एक बड़े हिस्से में गर्मी की तमाज़त जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ गैर मौसमी बारिश व ज़ालाबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा इतवार तक मौसमी तगय्युर जारी रहेगा। 30 ता 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मिरियालगुड़ा, भद्राचलम, खम्मम, वरंगल, यदाद्री, भोंगीर, हैदराबाद, रंगारेड्डी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने किंगकोठी दवाखाने में मजलिस की जानिब से व्हील चेयर तकसीम किए। मंगल के दिन दवाखाने में मजलिस की जानिब से दूसरा साजो सामान और मशीनें तकसीम किए गए थे। दवाखाने के सुपरिटेंडेंट ने जाफर हुसैन मेराज से कहा कि दवाखाने में व्हील चेयर्स की कमी है, जिस पर जाफर हुसैन मेराज ने दवाखाने में जरूरत को देखते हुए व्हील चेयर्स फराहम किए हैं। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद कासिम के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। संगारेड्डी में लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर से अमल जारी है। चारशंबे की सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अवामी ज़रूरत की खरीदारी के अलावा ईद उल फित्र की खरीदारी में मसरूफ देखे गए। संगारेड्डी पुलिस 10 बजे के बाद मार्केट और दुकानें बंद करवाती हुई देखी गई। अवाम को अपने घरों में महफूज रहने का मशवरा दिया गया। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन के पेश नज़र बैंक के काम के औकात में तब्दीली की गई है। जुमेरात से सुबह 8 बजे तक दोपहर 12 बजे तक बैंक काम करेंगे। बैंक में 50% मुलाजमीन ही खिदमात अंजाम दे सकेंगे। इस पर अमलावरी 20 मई तक जारी रहेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और रुकन असम्बली मौज़म खां की निगरानी में बहादुरपुरा नवाब साहब कुंटा डिवीजन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने DRF के अमले के साथ डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस मसाजिद में अदविया का छिड़काव किया। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के हसन नगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में भी अदविया का छिड़काव किया गया। शासीपुरम डिवीजन के रुकने बल्दिया मोहम्मद मुबीन की निगरानी में DRF की टीम सैनिटाइजेशन के काम कर रही है। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। वाज़ेह के शहर में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई दूसरी लहर को देखते हुए साफ सफाई के कामों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोकटपल्ली में ATM डकैती और कत्ल के सनसनीखेज वारदात के मुंह को हल करते हुए पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस सबराबाद सजनार ने मीडिया से बात करते बताया कि 29 अप्रैल को ATM मशीन में रकम जमा कराने के लिए ATM के अमले 2 करोड़ 7 लाख रुपए की रकम लेकर निकला था। शहर के 23 ATM मशीनों में उन्हें रकम जमा करनी थी। ATM ऑफिसर श्रीनिवास, सिक्योरिटी गार्ड अली बेग और ड्राइवर कृष्णा कोकटपल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने HDFC विवेक नगर की ब्रांच में पहले 10 लाख रुपए जमा कराए। इसके बाद वो विजयनगर पहुंचे, जहां 12 लाख रुपए की रकम जमा कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड अली बाहर खड़े हुए थे। अचानक 2 नामालूम अफराद ATM सेंटर में दाखिल हुए। एक शख्स के हाथ में पिस्तौल थी और वो हेलमेट पहने हुए था। सिक्योरिटी गार्ड पर पहले फायरिंग की गई। श्रीनिवास ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे शख्स ने उन पर हमला किया। बाद में ये लोग 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम लेकर फरार हो गए। इस वाक़े में अली बेग इलाज के दौरान जाँबंद न हो सके। पुलिस ने केस की तहकीकात करते हुए अजीत कुमार और मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। अजीत कुमार इससे पहले भी बाज़ वारदातों में मुलविस बताया गया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 6,31,000 रुपए की नकद रकम, देसी साख्ता पिस्तौल, कारतूस, टेक 2 व्हीलर और 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। जेडीमेटला पुलिस स्टेशन के हदूद चिंतल भगत सिंह नगर में खातून के कत्ल का वाक़या पेश आया। मकतूला की शिनाख्त सरूपा की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक सरूपा का शौहर मल्लेश, जो कि टेलर बताया गया है, अपनी दुकान पर था। उसने जब अपनी बीवी को फोन किया तो सरूपा ने फोन नहीं उठाया और जब वो सीधे घर पहुंचा तो सरूपा का कत्ल हो चुका था। पुलिस ने इत्तला मिलते ही क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। जेडीमेटला पुलिस मसरूफ तहकीकात है।
खुदबलापुर में मंगल की रात मुश्तबा धमाके से सनसनी देखी गई। भाग्यलक्ष्मी कॉलोनी के पास वाक़े खानगी हॉस्पिटल के सामने एक शख्स हाथ में थैला लेकर जा रहा था कि अचानक धमाका हो गया। धमाका इतनी शिद्दत का था कि आवाज दूर तक सुनाई दी। लोग खौफजदा हो गए। इस धमाके में थैला ले जाने वाला शख्स करिश्माती तौर पर महफूज रहा। धमाके के बाद ये शख्स थैला छोड़कर फरार हो रहा था कि मुक़ामी अफराद ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद के रेशमबाग इलाके में नामालूम शख्स की लाश बौली से दस्तयाब हुई है। मुकामी अवाम ने लाश के नजर आने पर पुलिस को इत्तला दी। तफसीलात के मुताबिक किले गोलकुंडा में वाक़े 18 सीढ़ी नीम बौली से ये लाश दस्तयाब हुई। गोलकुंडा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। शुबा किया जा रहा कि कत्ल करने के बाद लाश बौली में फेंक दी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में लॉकडाउन का आगाज, पुलिस की तलाशी मुहिम, गैर जरूरी अवाम को घरों से न निकलने की तरकीब। सुबह 6 से 10 बजे तक बाजारों में गैर मामूली चहल पहल। नमाज ईद घरों में ही अदा करें, उलमा कराम का मुत्तफका फैसला। वेबिनार से वजीर दाखिला, कमिश्नर पुलिस का भी खिताब। कोरोना वायरस से निजात के लिए बदस्ते दुआ हूं, आमदुल मुस्लिमीन से बैरिस्टर उवैसी की अपील। जेडी मेटला में खातून का कत्ल, नामालूम हमलावरों की तलाश जारी। और कुकटपल्ली डकैती और कत्ल वारदात का मौमा हाल, 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार, मसरूका रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।